नमस्कार। ये वीडियो सभी इंटरव्यू के बच्चों के लिए जिनका आज होने वाला है इंटरव्यू, आज यानी कि 9 दिसंबर 2020 को, और लगभग 10 बजे से कुछ लोगों का इंटरव्यू भी शुरू हो चुका है। उन लोगों को ये सूचनाएं देर से मिलेंगी, उनसे मैं हूं क्षमा प्रार्थी। वीडियो बहुत फास्ट चलेगा क्योंकि मेरा स्वयं भी आज इंटरव्यू है, किसी भी वक्त हो सकता है। लॉगिन मैं हो चुका हूं, दूसरे किसी के मित्र के फ़ोन से कर रहा हूं शूट, की सूचना आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बताना है जिनके इंटरव्यू आज से और दूसरे विश्वविद्यालय के 11 तारीख से होने वाले हैं शुरू। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और आज दोपहर में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मुझे कोई भी कॉल या मैसेज ना करे। 9 दिसंबर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कोई भी कॉल मैसेज ना करे, ना ईमेल करे मेरे फ़ोन पर, क्योंकि रहूँगा मैं इंटरव्यू में। तो आज का वीडियो है मोतिहारी विश्वविद्यालय और वर्धा विश्वविद्यालय के पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर, जिनका इंटरव्यू आज होने वाला है उनके लिए वीडियो है। और इंटरव्यू को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे बच्चों से मेरे से, सिनॉप्सिस को लेकर, मेल्स को लेकर, प्रपोजल को लेकर, उनमें से उसी वीडियो का दूसरा पार्ट, या कहूँ कि आपके सवालों के कारण और आपकी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से ये वीडियो शूट किया जा रहा है और आप तक पहुँचाया जा रहा है। पहली चीज़, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वह सभी बच्चे ध्यान रखें और इसको सुने जिनका इंटरव्यू आज है, या जिनका कल होगा, या परसों होगा, या 5 जनवरी तक जिनके इंटरव्यू होने वाले हैं। बहुत बच्चों की ये समस्या कॉमन आ रही है कि 5 मिनट के समय में अपनी बातों को हम कैसे स्पष्ट करेंगे। इस चीज़ को समझिए, 5 मिनट आपको दिए हैं यदि विश्वविद्यालय, तो 5 मिनट में आपको अपनी 5 महत्वपूर्ण, 5 विशेष और 5 ऐसी बातें, ऐसे बिंदु रखने हैं जिसमें आप पारंगत हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसके आप विशेषज्ञ हैं। और ये 5 बातें आपके सिनॉप्सिस, आपके टॉपिक, जिस विषय पर आप करना चाहते हैं काम, उससे होनी चाहिए संबंधित। अपने टॉपिक को टू द पॉइंट रखिए। स्लाइड नहीं मांगी है, पीपीटी नहीं मांगी है, वर्धा विश्वविद्यालय में सिनॉप्सिस भी नहीं मांगा है लगभग। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, उस 5 मिनट के समय में आप किस विषय पर काम करना चाहते हैं, किस विषय में आपकी रुचि है, उस विषय का पॉजिटिव, नेगेटिव और सभी दृष्टिकोणों से एक ब्लूप्रिंट, एक खाका आपके समक्ष पेजेस पर लिखा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी साहित्य पे प्रेमचंद के कथा साहित्य पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप मीडिया के अंतर्गत खोजी पत्रकारिता पे काम करना चाहते हैं, या समाज कार्य में आप सामुदायिक संगठनों पे काम करना चाहते हैं, वुमेन स्टडी में आप महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पर अध्ययन करना चाहते हैं, इस किसी भी टॉपिक्स पे आप यदि काम करना चाहते हैं तो याद रखिए आपके शोध प्रश्न रेडी होने चाहिए। जब आपका इंटरव्यू के शोध के प्रश्न क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है, आपके शोध विषय का आज के समय में क्या रेलेवेंस है, यानी कि प्रासंगिकता है, इसको तैयार रखिए। और मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, और आपको भी, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट है कि आपके विषय की शोध की प्रासंगिकता आज के विषय में, तो 4-5 लाइन में अपनी बातों को लिखिए और 30 सेकंड में बोल दीजिए। 4-5 लाइन लिखिए और 30 सेकंड में उसको बोल दीजिए। इसी प्रकार शोध के प्रश्न तैयार रखिए, शोध का उद्देश्य तैयार रखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को तैयार रखिए। मैंडेटरी है, पूछा जाएगा सवाल कि आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं, या कर रही हैं, या करना चाहती हैं, या करना चाहते हैं, उस विषय पर आपसे पूर्व या वर्तमान में कितना काम हो चुका है, या क्या क्या काम हो रहा है उनके, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई रिसर्च हो, डिजिटेशन हो, थीसिस हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क का विद्यार्थियों के द्वारा किया हुआ काम हो, आपके विषय पर इसकी नॉलेज आपको टिप्स पर होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए। यही आपसे 5 मिनट में पूछा जाएगा। 5 मिनट में आपसे आपके रिसर्च टॉपिक की हाइपोथेसिस, कल्पना भी पूछी जाएगी। आपके रिसर्च को करने के माध्यम, तरीका क्या होगा, यानी कि शोध प्रविधि क्या होगी, शोध विधि क्या होगी। विधि और प्रविधि में कंफ्यूज मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा अपनी समस्या के समाधान तक पहुंचने का, और आपकी दृष्टि क्या होगी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या साहित्यिक जो भी दृष्टि है, या कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष को मद्देनजर रखते हुए आप किस विषय पर काम करना चाहते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय के विषय में ही बहुत से सवाल ये आ रहे थे कि सर हमारा 10 बजे इंटरव्यू है 9 दिसंबर को, लेकिन लिंक नहीं आया है। और दूसरा सवाल था कि हमारे कितने अंक हैं परीक्षाओं में, यह विश्वविद्यालय ने नहीं बताया है।
ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन विश्वविद्यालय ने पर्टिकुलरली हर बच्चे की ईमेल आईडी पर दोनों सवालों के जवाब भेज दिए हैं। पहला सवाल कि आपके प्रवेश परीक्षा में कितने अंक आए थे, आउट ऑफ 100 आपको भेज दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। डिस्प्ले पर शो नहीं किया है, वह प्राइवेसी का मामला हो सकता है, भेदभाव का भी लोग सवालिया निशान उठा सकते हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय ने आपकी ईमेल आईडी पर जो आपने रजिस्टर की थी फॉर्म भरते वक्त, उसी के ऊपर आपका स्कोर कार्ड और गूगल मीट का लिंक, जिस लिंक से आपको गूगल मीट में ज्वाइन होना है अपने इंटरव्यू के लिए, उसका लिंक भी दे दिया है। मेरे पास भी आ चुका है। मैंने भी लगभग सुबह 4 बजे देखा है, जब मैं जॉब से लौटा हूँ, लगभग 3-3:30 में लौटा हूँ जॉब से, नेट खोला है और 4 बजे से मैं भी इसी फिराक में था, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे थे। IGNT का भी शेड्यूल आ गया है इंटरव्यू का, मोतिहारी का भी आ गया है, वर्धा का भी आ गया, ड्यू का इस मंथ आने वाला है, और JNU और इलाहाबाद का भी स्टे लगभग हट जाएगा। लेकिन वर्धा विश्वविद्यालय के बच्चे अपना स्कोर कार्ड ईमेल आईडी पर देख लें, गूगल मीट का लिंक स्कोर कार्ड पर उस पर ईमेल आईडी पर देख लें, और सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल 5 मिनट का जो मैंने बताया, चाहे PPT बना के तैयार रखिए, स्लाइड बना के रखिए। अगर गूगल मीट पे हुआ है, हो सकता है आपसे वो स्क्रीन शेयर के बारे में कहे, तो आपका जो भी कंटेंट, जो भी डाटा, जो भी पॉइंट, जो भी प्रपोजल आपने तैयार करके रखा है अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जिस भी डिवाइस से आप गूगल मीट ज्वाइन करेंगे उस पर सेव करके रखिए। क्योंकि यदि स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आया उसमें, या कहा उन्होंने कि स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाइए, तो आप डायरेक्टली उनको दिखा सकते हैं और अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं। यदि आपकी वाक क्षमता, आप में एरिस्टोटलिक कला, आप में एक्सटेम्पररी करने की क्षमताएं हैं, अपनी बात को ऑन द स्पॉट और हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, तो बहुत बढ़िया है, कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक टेक्स्ट, एक कंटेंट, एक फ्रेम में बॉडी आपके विषय की होना बहुत ज़रूरी है, जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं आने वाले 3 से 5 वर्षों में। इस बात का ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के बच्चे, गूगल मीट का लिंक ईमेल आईडी पर है, आपका स्कोर कार्ड ईमेल आईडी पर है, 5 मिनट का समय मिलेगा। और यदि कोई समस्या आती है गूगल मीट को ज्वाइन करते वक्त, या कोई एरर आता है, तो गलती से भी जिस भी डिवाइस से यूज़ कर रहे हैं उसकी स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर दीजिए, या मैक्सिमाइज़ कर दीजिए, या अंडू कर दीजिए, तभी ठीक होगा। लेकिन जैसे ही आप बैक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। गूगल मीट पर लॉगिन होने के बाद यदि आपने बैक स्पेस का यूज़ किया, स्क्रीन को बैक किया, तो आप लॉग आउट हो जाएंगे और दोबारा ज्वाइन होने में बहुत तकलीफ होगी, और हो सकता है ज्वाइन भी ना हो पाए। और यदि अपने समय पर आप ज्वाइन नहीं हो पाए तो भी आप दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो एक बात का विशेष रूप से और ध्यान रखें, जिनका भी इंटरव्यू आज है या चल रहा है, आपके जैसे कि आपका हिंदी साहित्य का इंटरव्यू है, या भाषा विज्ञान का इंटरव्यू, या समाज कार्य का इंटरव्यू, आपका नाम नवीन है, शर्मा है, कोमल है, रजत है, जो भी आपका इंटरव्यू, हर बच्चे का हर सब्जेक्ट का एक कोड दिया है विश्वविद्यालय ने, 6 डिजिट का एक कोड दिया है विश्वविद्यालय ने। उस बात का क्षमा कीजिए, विश्वविद्यालय ने जो आपको कोड दिया है 7 डिजिट का, जिसमें 20 आपके कोर्स का इन शॉर्ट फॉर्म और कोड लिखा होगा, और आपका जो फॉर्म भरते वक्त एक कैंडिडेट आईडी था या फॉर्म आईडी था, उसको भी लिख कर रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, कैंडिडेट आईडी क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। हो सकता है पहले ही मांग लिया जाए, या आपसे ऑन द स्पॉट उस 5 मिनट में ही मांगा जाए। तो यह सब चीज़ें अपने सामने तैयार रखिएगा। जिनका भी इंटरव्यू आज है और चल रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका कुछ घंटे के बाद जैसे कि मेरे जैसों का है, तो मैं यही कहूँगा कि जिस किसी का भी इंटरव्यू अपने दोस्तों यारों से कहें कि इंटरव्यू के आधा घंटा पहले और इंटरव्यू के आधे घंटे के बाद आपको कॉल या मैसेज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपका इंटरव्यू जब समाप्त हो जाए आप लॉग आउट हो जाए, और जब आपका इंटरव्यू ना हो तो उससे पहले लॉगिन ना हो। अगर समय दिया है आपके विभाग ने 10:30 बजे से, और आपका समय इंटरव्यू का है 10:55 पे, तो ऐसा मत करिएगा कि आप 10:50 पे लॉगिन हो। आपको 10:30 पर ही लॉगिन होना है, क्योंकि विभाग को एक टाइम दिया गया है। आपको बेशक 5 मिनट का टाइम दिया गया, लेकिन विभाग को 2 से 4 घंटे का टाइम दिया है। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अपना इंटरव्यू देने के बाद आप लॉग आउट हो सकते हैं, तभी लॉग आउट होइएगा, अन्यथा बिना कहे, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी डायरेक्शन रूल्स के आप लॉग आउट मत होइएगा, ज्वाइन रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं महात्मा गांधी
केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार की। सवाल ये आ रहे थे क्योंकि जब मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था इस बारे में कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर सेंड करना है, तो सवाल आया कि सर बहुत बच्चों का कि हमको जो लिस्ट दी गई है जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने का, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं कि रिसर्च प्रपोजल भेजना है। इस बात को समझिए क्योंकि पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एमफिल में भी बहुत डिपार्टमेंट में मांगा गया है सिनॉप्सिस। अगर लिस्ट में मेंशन नहीं है पहली चीज़, जैसे बॉटनी के बच्चों का आया, मीडिया के बच्चों का आया और सोशल वर्क के बच्चों का आया, एजुकेशन के बच्चों का भी आया कि सर हमको राइटअप देना है 1000 वर्ड में, या सिनॉप्सिस देना है, या पीपीटी देना है, जो लिखा गया है वह तो आपको देना ही है, लेकिन जिस विषय में जिस विभाग में कुछ भी मेंशन नहीं है क्या देना है, तो वह सभी बच्चे इस चीज़ को सुने, अपने अपने विभागा अध्यक्ष से कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें या फ़ोन करें। अगर आपने हिंदी विभाग में अप्लाई किया है या पॉलिटिकल में, तो आपको हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। खोजना कैसे है मैं बता देता हूँ। विश्वविद्यालय के होम पेज पर जाइएगा, एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूलिंग का पेज होगा या डिपार्टमेंट का पेज होगा, सर्च करिएगा, उसमें अपना विभाग ढूंढिएगा और उसमें फैकल्टीज़ का लिस्ट आएगा या कॉन्टैक्ट का लिस्ट आएगा। उसके अंदर आपको आपके विभाग की वर्तमान मोतिहारी पूरी फैकल्टी का पूरा बायोडाटा परिचय होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और यदि जो नंबर और ईमेल आईडी मिलती है वह कांटेक्ट नहीं हो पाता है, गलत बताती है, तो एक हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दिया होगा विभाग का, उस पर ज़रूर संपर्क करिएगा और कंसल्ट कर लीजिएगा। और मैं फिर से कह दूं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे 1 दिन या 2 दिन पहले आपको सिनॉप्सिस भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट इतना समय नहीं है विश्वविद्यालय पे कि ऑन द स्पॉट आपका सिनॉप्सिस देखे, वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, फिर आपको उनको भी पढ़ने का समय चाहिए, क्योंकि फिर आपका ये सवाल होगा कि हमने 10 मिनट पहले सिनॉप्सिस जमा किया, उन्होंने 10 मिनट में क्या समझा होगा। इसीलिए 1 से 2 दिन पहले मांगे गए हैं। जिस विभाग में नहीं मांगे गए हैं वह भी ध्यान दें कि वह बच्चे भी सेंड कर दें। ये मेरा निजी विचार है, आप सेंड कर देंगे तो इसमें आपका फायदा है। आप ये कह सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स और सिनॉप्सिस पहले भेज देता। डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, गलती से निकल गया, सिनॉप्सिस या राइटअप या पीपीटी यही सेंड करना है। अगर जो बच्चे सिनॉप्सिस यानी कि संभावित शोध पत्र और पीपीटी दोनों बनाने में सुटेबल हैं 102 दिन में, तो दोनों भेज दीजिए, नहीं तो कम से कम सिनॉप्सिस राइटअप 1000 से लेकर 1500 वर्ड में ज़रूर भेज दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। और इसमें भी वही बात है जो ऑनलाइन में अप्लाई होगी वही ऑफलाइन में, कि निश्चित समय और निश्चित डेट आपको दी गई है, उस पर यदि आप मौजूद नहीं रहेंगे तो आपके बिहाफ पे दूसरे बच्चे का इंटरव्यू होगा और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मोतिहारी हो या वर्धा विश्वविद्यालय हो, एमफिल हो या पीएचडी हो। मोतिहारी विश्वविद्यालय के बच्चों के सवाल आ रहे थे एमबीए स्टूडेंट्स के कि सर क्या दूसरी या तीसरी कट ऑफ भी आएगी। एमएससी के मेरे पे खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बच्चों का कॉल भी आया, मेल भी आया, कुछ बॉटनी वालों का भी कि सर हमारा फर्स्ट मेरिट में नहीं हो पाया, हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है, तब क्या एडमिशन होगा। वह बच्चे ध्यान दें कि अगर आपके विभाग में आपके सब्जेक्ट की सीट खाली बचती है या कोई एडमिशन कैंसिल कराता है, तब आपके चांसेस होंगे एडमिशन होने के, लेकिन वह चांसेस तब होंगे जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, विश्वविद्यालय कोई नोटिस निकालेगा, तब होंगे। उससे पहले ना कॉल करें ना मेल करें जब तक कोई नोटिस नहीं आता है। वेटेड स्टूडेंट, क्योंकि आपका नाम यदि नहीं आया है लिस्ट में, आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो आपसे पहले जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा, चाहे वह एमबीए के बच्चे हों, चाहे वो मीडिया के बच्चे हों या एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी कोई बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यही वेटेड वाली कंडीशन, क्योंकि कुछ बच्चे का सवाल होगा, एमफिल पीएचडी के बच्चे दोनों विश्वविद्यालयों का कॉमन, कि सर हमारा नाम तो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया, तो कि हमने क्वालिफाई नहीं किया है। आपने क्वालिफाई की या नहीं की प्रवेश परीक्षा, इसके लिए आप दोनों विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यक्षों से बात कीजिएगा, कंट्रोलर और एग्जामिनेशन के जिसके अंडर में है, तो वही आपको जानकारी देंगे कि आपने उत्तीर्ण की है या नहीं की है, और यदि नहीं कर पाए हैं तो कितना स्कोर आया है और कितना स्कोर चाहिए था। क्योंकि दोनों ही विश्वविद्यालयों में क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है वो 45% रखा गया है, चाहे कैटेगरी हो या विदाउट कैटेगरी हो। 45% यदि आपका मार्क्स आया है तो आपका इंटरव्यू के लिए चयन हो चुका है, इस बात को आप जानते हैं। और दोनों ही विश्वविद्यालय के बच्चे अपना नंबरों को देखने के लिए अपनी ईमेल आईडी का यूज़ करिएगा। आपका स्कोर कार्ड का अंक वहाँ भेज दिया गया है, गूगल मीट का लिंक वर्धा विश्वविद्यालय के बच्चों को ज्वाइन करने का उनके ईमेल पर भेज दिया है। फिर से यही अपील
कि मुझे भी आज दोपहर 11 बजे से लेकर सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक कॉल मत कीजिएगा। इंटरव्यू में रहूँगा बिजी। कॉल आता है तो मुझे लॉग आउट होना पड़ेगा, और लॉग आउट होने का मतलब है मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। और उन सभी बच्चों से भी अपील है कि आपके दोस्तों यारों का जिसका भी इंटरव्यू है, जिस तारीख में जिस समय उस दिन उनको कॉल मैसेज मेल मत करिएगा, क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं होता है, और कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनके पास फ़ोन तक नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों पर दया कीजिए, जब उनका इंटरव्यू हो ऑनलाइन माध्यम से कॉल मैसेज मेल ना करें। और जो भी मैंने ये सूचनाएं दी और पूर्व के मैं तीनों वीडियो के लिंक इसमें दे रहा हूं नीचे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मोतिहारी के भी दोनों वीडियो है, महात्मा गांधी के भी दोनों वीडियो, ये भी कि जो भी समस्या है दोनों विश्वविद्यालय के इंटरव्यू के विषय में, सिनॉप्सिस के विषय में, आईडीज के विषय में, स्कोर कार्ड के विषय में, कैसे जाना है, कब जाना है, प्रपोजल, ईमेल आईडी, ये सब उन 3 वीडियो में डिटेल में। और ये चौथा वीडियो सभी का लिंक दिया है, सभी को डिटेल में देखिए, समझिए, जो सवाल है पूछिए। वीडियो को शेयर करना है शेयर कीजिए, लाइक करना है लाइक कीजिए, कमेंट करना है कमेंट करिए। कुछ नहीं करना है तो अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है उनके लिए मैं सूचनाएं देता हूं। जो व्यापारी हैं, जो सौदेबाज हैं, उनके लिए सूचनाएं नहीं है। व्यापार के उद्देश्य से कभी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ दिनों से स्पॉन्सर के कॉल आ रहे थे कि हमारा इस चीज़ का स्पॉन्सर कर दीजिए। उसको क्योंकि मैं भी यूट्यूब के गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी यूट्यूब की एजुकेशनल वीडियोस की, उसके बाद मुझे स्वयं मिलने लगेगी इनकम का सोर्सेज, तो उसकी चिंता मुझे नहीं है। मेरा काम है अभी अच्छे से काम करना, सही, वेरीफाइड और आज के समय में रिलेवेंस सूचनाएं आपको देना। जो भी सोर्सेज मेरे पास होते हैं उससे प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। अगले वीडियो में यानी कि कल आपसे मैं मिलूंगा 2 और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एडमिशन और इंटरव्यू शेड्यूल के विषय में, उसलिए उन वीडियो का वेट कीजिएगा। और 2 फेलोशिप के वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं। तो मुझे दीजिए विदा, मुझे भी दीजिए शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी साक्षात्कार है 1 बजे के बाद से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। 9 दिसंबर को हर सवाल का मिलेगा जवाब। इंटरव्यू में क्या सवाल हुए, क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको यदि आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो वीडियो को और अच्छे से मजबूती मिलेगी कंटेंट को तैयार करने में। तो मोतिहारी विश्वविद्यालय, वर्धा विश्वविद्यालय के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी इंटरव्यू उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरी समझ थी, मेरे पास ज्ञान था आज के इंटरव्यू के समक्ष में, और जिनका भी इंटरव्यू 5 दिसंबर तक चलेगा या दिसंबर लास्ट तक चलेगा, वे सभी बच्चे चारों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सवाल पूछिएगा। आपका भाई, आपका साथी, दशकंठी देशद्रोही पंकज वेले का सलाम। जय हिंद।